एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, 3-4 दिन से तो व्लॉग मेरा आ ही नहीं रहा था। थोड़ा सा मेंटली में थोड़ा बहुत चीज़ें दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। लाइफ में भी बहुत चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा दिमाग पे तो थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है। कई बार चीज़ें कैसी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना समटाइम्स समझ नहीं आता। मैंने थोड़ा गैप लिया। मैंने कहा जब थोड़ा माइंड मेरा सेटअप हो जाएगा तब ही मैं कुछ कर पाऊँगी। इसी वजह से मैं ऋषिकेश की ट्रिप पे भी नहीं गई, बिकॉज़ अंदर से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही थी। तो वहाँ जाकर भी मैं कुछ इन्जॉय कर ही ना पाती। जब मन तुम्हारा खुश होता है तो तभी तुम जाके कहीं पे भी या कुछ भी हो तब इन्जॉय कर पाते हो। ऐसे रह कर तुम घर बैठ के बाहर चले जाओ, कुछ भी तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तुम कहीं इन्जॉय कर ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से मैं ऋषिकेश भी नहीं गई थी। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा मेरे को बेटर फील हो रहा था। मैंने कहा चलो आज गाइस करती हूँ मैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो अभी बस सुबह सुबह अभी चाय ही रख रही थी, तो काकू अभी गया हुआ है साहिल के साथ और पापा एज़ यूजुअल अपने काम पे गए हुए हैं। तो अभी बस अपने लिए मैंने रखी थी चाय। मैंने कहा चाय रस खाती हूँ, उसके बाद देखते हैं दिन का क्या करना है। एंड चीज़ें आज थोड़ा मैंने कहा प्लान कर रखी है, अब देखते हैं वैसे एग्जीक्यूट होती है नहीं होती, तो वो तो आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा गाइज। तो आइए ये वाले ब्लॉग की हम करते हैं शुरुआत। चाय बन चुकी है और साथ में 2 रस ली है। मैंने कहा ये खाती हूँ पहले, सबसे पहले तो। आज जो खाना बनाने वाली आंटी है वो आज आए ही नहीं, और बिकॉज वो हफ्ते में एक बार छुट्टी तो लेते ही लेते हैं। तो मैंने सोचा पापा कह रहे थे बाहर से ले आते हैं, पर पापा ने मुझे खाना, गाइस आप लोग बोलते हो कि यहाँ पे आके आप खाना ही नहीं बना रहे, पापा मुझे खाना बनाने ही नहीं देते। तो मैं पापा को तो कई बार बोलती हूँ आंटी को ना, जब बोल दो कि परांठे बना देंगे, नाश्ता देख लेंगे, बाकी दोपहर का खाना मैं बना दूंगी। पर पापा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आंटी बना देंगे। तो कई बार क्या होता है गाइस, अपने हाथ के ना खाने का मन कर रहा होता है, बट पापा को होता है कि नहीं। आज मैंने पापा को कहा नहीं मैं बनाती हूँ। तो काकू ने कहा था आज उसका ना मटर पनीर खाने का मन कर रहा है, बट पापा जो है वो मटर पनीर इतने शौक से नहीं खाते। तो मैंने कहा कि आलू मटर पनीर बना दिया। मैंने कहा पनीर काकू के लिए और आलू पापा के लिए, बाकी मटर तो सभी खाते हैं और मैं भी तीनों चीजें खा लेती हूँ। और फिर नानी से बात हो रही थी, मैंने कहा नानी मैं थोड़ा बोर हो रही हूँ, थोड़ा मन घर पे नहीं लग रहा था। नानी कह रही थी यहाँ आ जा, मैंने कहा चलो आपके पास आ जाती हूँ। मम्मी होते थे तो मम्मी हमेशा ना नानी के घर जब भी जाते थे ना, अपने हाथ से ना कुछ बना के ले जाते थे, क्योंकि नानी को भी होता था कि नानी के घर भी ऑब्वियसली खाना बनाने वाली आंटी है, बट स्टिल अब घर का वो वाला तो एक हमारा जो हाथ का खाना है, वो टेस्ट है, वो तो अलग ही है ना। तो मैंने कहा नानी आज मैंने आलू मटर पनीर बनाया है। तो फिर नानी कह रही ठीक है, पर नानी तो मना ही कर रहे थे कि मत खा। फिर नानी ना, मेरे को याद आया, नानी ना जब मम्मी के टाइम पे घर आए थे ना, तो नानी को ना प्याज टमाटर का मसाला मेरे हाथ का ना बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। मैंने कहा नानी आज आपके लिए वही बना के ला रही हूँ। नानी ने कहा चल आलू प्याज टमाटर मसाले की सब्जी बन रही है, तो नानी को भी वो हो गया कि नानी कह तेरा टेस्टी बना था, चल वो लिया। मैंने कहा मैं नानी के लिए बस स्पेशली ये प्याज टमाटर का मसाला बना रही हूँ। तो अभी तो प्याज ही रखे है और इधर साथ साथ सब्जी पहले वाली रखी है, इसमें से सीटी निकल ही रही है। बस दोनों सब्जी ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी रेडी है। उसके बाद आटा गूंद के रोटी बनाती हूँ और मेरा काम हो जाएगा फिर खत्म। दोनों सब्जी बनके हो चुकी है रेडी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आलू मटर और पनीर की सब्जी एक ये बन गई है। दूसरी जगह मैंने बनाया हुआ है जो ये प्याज टमाटर का मसाला, वो भी बन के रेडी हो चुका है, वो भी बहुत टेस्टी लग रहा है दिखने में। आटा भी साथ साथ गूंद लिया है मैंने, आटा गूंदा। अब बस पापा भी आने वाले हैं, फिर मैं बनाती हूँ रोटी। तब तक मैंने कहा चीनी पीस लेती हूँ, पापा से ना हमने रूअफ़ज़ा मंगवाई है, और मैंने कहा तब तक चीनी पीस देती हूँ, रूअफ़ज़ा ना पीने का मन कर रहा था। तो चीनी ना पीसी होती है ना, क्योंकि ठंडे पानी में वो घुलने में बहुत टाइम लगता है। पीसी हुई चीनी से क्या होता है, फटाफट करो और हो जाता है। बस जल्दी से करती हूँ गाइस। अब जाके बना है खाना, तो दिखाया था आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है, साथ में प्याज टमाटर मसाले की सब्ज़ी, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम लोगों रोटी बना ली थी, सैलेड लिया, काकू ने साथ साथ बना दिया रूअफ़ज़ा, पापा रूअफ़ज़ा लाए थे, तो चीनी मैंने पीस दी थी, साथ साथ बन के रूअफ़ज़ा भी रेडी है। अब करती हूँ अपना लंच गाइस। नानी के घर जाने के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, बट मेरे साथ ना हुआ एक पोपट। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब मैं मस्ती जोन गई थी तो मैं ना एक ही अपने साथ ना फ्लैट बेली लेकर आई हुई थी। वो ना आगे से ना निकल गई थी, जैसे उसका वो नहीं होता निकल रहा होता है, तो वो निकल गया था। एंड मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं ठीक करवाने के लिए दे देती। और जितनी भी बाकी मैं लाई हूँ 2-3 हील्स ही लेकर आई हूँ, तो अभी मेरे पास सिर्फ ये ही वाली फ्लैट थी, तो यही पहन के मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ, और अब फिर नानी के घर जाके आप लोगों को नानी से मैं मिलवाती हूँ।
मैं तो पहुंच चुकी हूँ नानी के घर पर। तो नानी घर, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ गए और मैं फिर ललिता मासी को भी अपने साथ ले आई थी। मैंने कहा ललिता मासी आप भी चलो, हमेशा मम्मी ही जाते थे साथ में, मैंने कहा इस बार ललिता मासी भी साथ में चलती है। तो मासी को भी मैंने रेडी करवाया और साथ साथ मुझे यहाँ का ही पता ही नहीं था कि सीमा मासी भी आने वाले हैं। हाँ। और सीमा मासी के साथ साथ राधिका भी आई हुई है, ये तो सरप्राइज हो गया। जीजू भी आ गए। राधिका ने आना था तो मैंने बोला कि फिर मैं भी मम्मी को मिल लेती हूँ, तो मुझे यहीं मिल ले एक ही बार। हाँ। फिर मैंने कहा सन्नी को भी ले आती हूँ, फिर मैं भी आ गई सबको मिलने। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आज सारे इकट्ठे हो गए, अच्छी बात है। और साथ में सनी भी आया। हेलो सनी। हेलो। हाँ कोई नहीं, ये भी आया ना, अच्छी बात है। इसको भी ले आया करो अपना मासी बीच बीच में। हाँ इसका भी थोड़ा मन थोड़ा बहल है ना, वही ना। और सही चल रहा है राधिका चैनल? सही चल रहा है, तो सही चल रहा है। अपने चैनल का तो दिखा भाई। अभी तक तो मैंने अपने व्लॉग में तेरे चैनल के लिए एक बार भी नहीं बोला, वैसे दिखा नहीं बोला। उस दिन हम मिले, एक बार उसमें दिखाइयो। सो गाइस, जिन लोग, वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता, राधिका ने भी अपना चैनल स्टार्ट करा है और इसके चैनल का नेम जो है वो है SRK फैमिली व्लॉग्स है। SRK अब तो सबको पता चल गया है। हाँ, सैंडी, राधिका और काव्या। हमने ऐसी चीजें बहुत अच्छा रखा है, यूनिक भी है और सबका आ गया। तो गाइस जल्दी से जाके कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अभी है 3.82 है, तो जल्दी से इसे कम से कम 10,000 तो अभी हो, एटलीस्ट 10,000 की फैमिली हो जाए। ये नहीं कहूंगी कि नहीं बढ़ रहे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगता है, टाइम। सब्सक्राइबर गेन करना भी बहुत मुश्किल काम है। हाँ इतने सब्सक्राइबर करो कि हैंग हो जाए फोन। नहीं हैंग नहीं करना फोन, नहीं ना, महंगा फोन है, फोन नहीं हैंग होना। तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से फॉलो करो। और नानी सब बढ़िया? आज आपके लिए वो ले आई हूँ, ठीक है, प्याज टमाटर का मसाला। मैंने आज दिखाया, मैं कहा नानी के लिए, मम्मी मैंने कहा कभी कभी ले आते थे बनाकर, मैंने कहा आज मम्मी नहीं है तो कोई नहीं, आज नानी के लिए मैं लेकर जाती हूँ। सही है, हो गया। हाँ सही है, तू पूरी कर सारी। वो तो है ही। मम्मी की हाँ। कसम से पूरी करेगी ना। हाँ, मम्मी कड़ी लेके आती थी, हाँ। बहुत अच्छी कड़ी बनी होती थी, बहुत मम्मी अच्छी टेस्टी कड़ी। बनाती थी। खाना बहुत मैं भी कड़ी खाती थी शौक से, मैं भी कड़ी खाती थी शौक वो से। जैसा हमारी खाना भी कोई बना नहीं सकता है, वो नहीं, खाना बहुत नहीं, अच्छा नहीं। बनाती है। मटर पुलाव बहुत अच्छे बनाती थी। मैं स्पेशल चाहती थी, कड़ी आएगी ना तो मेरे को दूध लास्ट दे देना। टाइम मम्मी ने मटर पुलाव ही हमारे लिए बनाए थे, वही हम खा के गए। मम्मी मतलब खिला कर ही गई है मटर पुलाव, जबकि मैं बना रही थी। मम्मी ने कहा नहीं आज मैं बनाऊंगी, मम्मी ने बनाए थे, मम्मी ने बनाए थे। कहने मासी मटर वाले पुलाव बहुत अच्छे बनाती पुलाव चटनी बना बनाई के थी, खा चटनी के बनाई थी, अचार बनाया था, सब बना पड़ा था, हाँ। तैयार था सारा। खाना भी टेस्टी बनाती थी। खाना तो बहुत खाना अच्छा टेस्टी होता है। खाना तो बहुत अच्छा है। चलो तू भी आज खा के देखियो प्याज टमाटर का मसाला, ठीक है बहन? ठीक है। आई हुई है, अब खाओ तुम भी। हाँ, आप तो खाएंगे। बाय, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय जीजू। पंखा वो बंद करके चलो। हाँ फिर मिलते हैं चलो, जल्दी। हाँ ओके, ठीक है, बाय डन, बाय। जल्दी मिलते हैं। आप भी जा रहे हो मासी फिर? हाँ, फिर मैं इनके साथ निकल जाऊंगी। चलो, मैं तो भी नानी के पास बैठी थोड़ी देर चलो ना, बाबा, चलो। फिर मैं निकलती हूँ। बस सन्नी को लेती हूँ, अभी जाती हूँ। ठीक ठीक है नानी। काव्य तो भाग गई, देख उसे पहले, वो भाग गई है। नानी घर से आ चुकी हूँ मैं वापस। तो आज थोड़ा लेट आई थी, 9:30 हो गए आते आते, बिकॉज मैं नानी के साथ ही बैठ गई थी। नानी कह रहे थे बैठ जा थोड़ी देर, बातें बातें करने लग गए थे। गए भी हम लोग लेट थे, 4:30 के अराउंड तो मैं नानी घर पहुंची थी, तो फिर थोड़ा देर बैठी गई। नानी से भी मिलकर अच्छा लगा, नानी ने भी बहुत सारी बातें अपनी कर रखी थी और सभी आ गए थे आज तो और अच्छा रहा था। इस बहाने चलो सबसे मिलना हो गया। अभी करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद आज आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बना रखी थी, तो काकू ने कहा था कि चावल बना देना, तो बस अभी रेस्ट करके रखती हूँ चावल डिनर के लिए, और फिर इतने में पापा और काकू दोनों आ ही जाएंगे। चावल तो बना दिए हैं मैंने, अभी बस सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा नमक डालकर बस इसे अच्छे से उबाला एक आने देती हूँ। उसके बाद हम लोगों का डिनर हो चुका है रेडी। डिनर तो हो चुका है। तो मेरे पास ना आज ही सुबह पार्सल आया हुआ था, बट नानी के घर जाना था तो मैंने पार्सल खोल के ही नहीं देखा। अब मैंने पार्सल खोला है, तो पार्सल जो आ रखा है वो आ रखा है सोलारा फाइन ज्वेलरी से, जो पार्सल है कुछ ऐसा। तो इसके अंदर जो मुझे आ रखा है वो आ रखी है ज्वेलरीज आ रखी है। तो ये इन्होंने भेजी हुई है, एक हैंड रिटन नोट भी है, डियर पूजा वी आर एक्साइटेड टू सेंड यू
pieces from our exclusive collection. Can't wait to see how you style them. Thanks Solara. तो बहुत ही इन्होंने प्यारा सा हैंड रिटन नोट भेजा हुआ है, एक ये छोटू सा बैग भेजा हुआ है और ये वाला सामान रखने के लिए, अपनी ज्वेलरीज वगैरह रखने के लिए। और गाइज इन्होंने बहुत ही प्यारा बिजनेस कार्ड बना रखा है सोलारा, और ये रहा इनका इंस्टाग्राम का आईडी, और आप इसको स्कैन करके आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो इनका इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। तो मैं अब आपको इनकी दिखा देती हूँ ज्वेलरीज। तो इन्होंने मुझे ये 4 ज्वेलरी भेजी है। तो पहले तो ये वाला आया हुआ है, ये एयरिंग आया हुआ है फ्लावर में, वेरी प्रिटी एयरिंग, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड ये देखिए ये वाले, आजकल ये वाली ज्वेलरीज ना बहुत ज़्यादा चल रही है, गोल्डन वाली होती। तो सेकंड जो इन्होंने भेजी हुई है वो ये वाले हार्ट शेप में भेजी हुई है। हार्ट शेप वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा वाला क्यूट लगा था ये वाला, एंड छोटू से है एकदम, ये प्यारे से है हार्ट शेप में, देखिए बहुत ही क्यूट सा है। देन इन्होंने भेजा है जैसे ये वाले इयरिंग्स है ना, इसी के साथ का मैचिंग इन्होंने ये नेकलेस भी भेजा हुआ है। और ये देखिए ये वाला है, तो इसमें ये वाला जो पेंडेंट है ये रहा, फ्लावर्स इसके बड़े बड़े हैं, और जो नेकलेस का ऑब्वियसली थोड़ा छोटा ही पीस रहेगा। एक और नेकलेस इन्होंने भेजा हुआ है, ये वाला इन्होंने नेक चेन भेजी हुई है। एक और नेक चेन है ये वाली स्टार फिश वाली, और चेन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गाइज़ इनके पास और भी बहुत अमेजिंग ज्वेलरी है, तो ज़रूर जाके इनका एक बार पेज आप चेक कीजिए और अपने लिए आप ये वाली ज्वेलरीज ऑर्डर कर सकते हैं। बिकॉज पैकेजिंग और इनकी जो ज्वेलरी की ना क्वालिटी है ना, वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। तो जल्दी मैं ये वाली ज्वेलरी स्टाइल करूँगी, तो तब तक आप ज़रूर ऑर्डर कीजिए। आपको बिज़नेस नंबर इनका यहाँ पे मिल जाएगा, और अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों को ना एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो हम लोगों ने आप लोगों को बताया ही नहीं था। तो हुआ क्या था गाइस, आप लोग जानते हैं साहिल मान्या को, जो हमारे साथ हमेशा घूमते हैं। साहिल एक्चुअली काकू का, बहुत लोगों ने पहले भी पूछा था, साहिल जो है वो काकू का फ्रेंड है, एंड मान्या है वो साहिल की फ्रेंड है। हुआ क्या, मान्या के जो उनके डैड है, तो 2 दिन पहले वो पूरे हो गए थे। वही सडनली एकदम जैसे हमारी मम्मी के साथ हुआ था, बहुत सडन चीज़ें हो गई थी, तो ऐसे ही उनके डैड के साथ भी हुआ। एकदम सडनली वो भी मतलब सब कुछ छोड़ कर वो चले गए। सो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। बहुत मुश्किल होता है। मेरी कल मान्य से भी बात हुई थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। ऑब्वियसली सिचुएशन ही ऐसी है, एंड वो उसकी एज में भी बहुत कम है गाइस, बहुत छोटी है। उसका भी छोटा भाई भी है, उनके साथ एकदम से सडनली चीज़ें ऐसे हो गई, तो लाइफ ना बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो गई, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता। इवन जब हमें पता चला ना, हम इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि एकदम से हुआ क्या ये सब। तो इसीलिए कि एक लाइफ का आजकल गाइस बिल्कुल पता ही चल रहा है। तो जितनी लाइफ है अच्छे से जियो और दूसरों को भी जीने दो, बिकॉज यू नेवर नो कल किसके साथ क्या हो क्या ना हो। सो बस मैं एक छोटी सी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप एक बार उनके डैड के लिए बस यही प्रे करें कि जहाँ पे भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, एंड भगवान पीछे जो इनकी फैमिली है उनको मतलब हिम्मत दे। ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम, मैंने मान्या को यही बोला, मैंने कहा मान्या अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्सेप्ट करने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बिकॉज हमें इतने सालों की आदत हो रखी होती है कि इंसान की वो एक झटके में हमसे चला जाता है, नहीं आदत होती, नहीं आदत बनती, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज हम वही सोच रहे कि 4 महीने पहले हमारी मम्मी भी ऐसे ही चले गए थे, यही ऐसे ही वो टाइम थी, यही सब चीज़ें चल रही थी। 4 महीने पहले बस मैं मम्मी के पास आई ही थी और मम्मी भी एकदम से चली गई थी। तो बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। प्लीज़ आप लोग भी अपने पेरेंट्स को वैल्यू करें, और जो भी रिलेशन है उसको भी वैल्यू करें, बिकॉज यू नेवर नो कल एकदम से क्या हो जाए। तो बस गाइज अब इसी के साथ ही वाला जो व्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे। मिलते हैं हम आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।